गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे और वो क्या है ज़रा देखिए। हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? हम उसको लिखते हैं ए की पावर टी और एक डैश, ठीक है ना। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या है? या तो हम उसको ए की पावर टी से लिखेंगे या फिर ए के ऊपर एक डैश लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है? ए की पावर ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। और ए का ट्रांसपोज हम करते कैसे हैं? चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। कुछ नहीं करना होता, हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम्स होती हैं उसको रोज़ में चेंज कर देते हैं। एक मैट्रिक्स की मदद से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 5, ये दे रखी है और आपको निकालना क्या है? ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 2 3 4 5 इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करेंगे? इसमें जो नंबर ऑफ रोज़ हैं उसको कॉलम्स में चेंज कर देंगे और जो एक चीज़ को चेंज कर लो, कॉलम्स को या फिर रो को, दूसरी अपने आप चेंज हो जाती है। चलिए ये रो है, हम रोज़ को चेंज कर रहे हैं कॉलम्स में, तो इसको कॉलम बनाएंगे 2 3, ये 4 5 है, इसको बनाएंगे 4 5। तो क्या हो गया? इसकी जो रोज़ थी वो कॉलम्स में चेंज हो गई। ये क्या है आपका? ट्रांसपोज ऑफ ए है। ध्यान से सुने, ट्रांसपोज ऑफ ए है। मीन्स जो रोज है उनको कॉलम्स में चेंज करने से आपके पास क्या मिल जाएगा? आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब आप एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दे रखा है 8 9 7 6 5 4 3 2 1। आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो सिंपली इसके अंदर भी आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। पहली रो को कॉलम बना दो 8 9 7, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो तो ये हो जाएगा 6 5 4, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो 3 2 1। समझ में आई ना बात? बस रोज को कॉलम्स में चेंज करो और आपको क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोज मिल जाएगा। चलिए एक चीज़ और करते हैं। ये आपके पास ए का ट्रांसपोज है, यहाँ पर ये है। यदि इसका फिर से ट्रांसपोज करें तो यहाँ पर देखिए 2 4 3 5 इसका ट्रांसपोज करना है। मीन्स रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे। पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे 2 4, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 3 5। ये किसके बराबर है? ए के। किसके बराबर है? ए के। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखें कि यदि हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वापस क्या आ जाती है? वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है जिससे हमने शुरुआत की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? वही मैट्रिक्स बन जाती है जिससे हमने शुरुआत की थी। तो चलिए अब आपने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स तो समझ लिया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। क्या दे रखी हैं आपको प्रॉपर्टीज? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ए के ही बराबर होता है। ये हमने अभी पढ़ी थी। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या दे रखी है इसकी? के ए का ट्रांसपोज। मीन्स यदि मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई है तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? के एज इट इज बाहर आ जाएगा और ए का मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या दे रखी है आपको? देखिए यदि आपको क्या है ए प्लस बी ऐसे दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और उनका ट्रांसपोज करना है तो किसके बराबर होगा? उन दोनों का अलग से ट्रांसपोज करके ऐड कर दोगे तो भी वो क्या होंगी? बराबर होंगी। मीन्स यदि या तो आप पहले ए और बी को जोड़ लो तब उसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर दोनों का अलग से ट्रांसपोज करके जोड़ दो, दोनों ही रिजल्ट क्या होंगे? आपके पास बराबर होंगे। सिमिलरली यदि ए और बी क्या दे रखे हैं आपको? मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं तो ए और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। यहाँ याद रखना है आपको। क्या होगा? ए बी का ट्रांसपोज कैसे खुलेगा? पिछले वाली टर्म आगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सही है ना? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इस तरह से खुलता है। चलिए अब बात करते हैं। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ लिया। अब दो चीज़ें जो ट्रांसपोज के साथ ही जुड़ी हुई हैं वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ध्यान से देखें, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या है?
कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद उसके ही बराबर आ जाए। आप मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है और आप उसका ट्रांसपोज करें और वो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स बन जाए ए, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है ना। और यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो किसके बराबर आ जाए? उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। चलिए एक दो एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर और फिर आगे बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज में। देखिए आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। 3 5 7 2 -3 1 1 1 2 क्या है? आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 3.4 का पहला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। आपको क्या है? इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको ए मान लेंगे, ए का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा? बस जो आपके पास रोज दे रखी है उनको कॉलम्स में चेंज करो, तो ये हो जाएगा 3 5 7, ये हो जाएगा 2 -3 1, और ये क्या हो जाएगा? 1 1 2। ये आ गया इसका ट्रांसपोज। इसी तरह से आपके पास दो क्वेश्चंस और दे रखे हैं इसमें, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिमिलरली आपको क्या निकालना है? उनका ट्रांसपोज निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। क्या दे रखी है आपको? 1 2 2 4, ठीक है ना। क्या मैट्रिक्स दे रखी है? 1 2 2 4। इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? 1 2 2 4 का ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में चेंज करो, 1 2 2 4। तो क्या ये ए के ही बराबर है? विच इज इक्वल टू ए। तो ये ए कैसी मैट्रिक्स है? यहाँ पर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। 0 -2 2 0 0 -2 2 0। तो आपको क्या करना है? इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ये एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए 0 -2, इस रो को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लें या फिर इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 0, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 0। ये किसके इक्वल है? आपका ए के बराबर है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो मीन्स जो आपने ए का ट्रांसपोज किया वो किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ ए के बराबर आ गया। तो यहां पर जो ये ए मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स होगी? आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलिए आपने सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इनके ऊपर कुछ थ्योरम्स दे रखी हैं, 1 बाय 1 उनको और पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहली थ्योरम दे रखी है आपको, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। क्या कह रहा है हमसे कि दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का यदि आप सम करेंगे तो वो भी कैसी मैट्रिक्स होगी? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलिए मान लेते हैं, लेट ए एंड बी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या मान लिया हमने? ए और बी को क्या मान लिया? दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस मान लिया। यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए डैश किसके बराबर होगा? ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी के, क्योंकि ये दोनों क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो हमसे कहा है कि उन दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। मीन्स यदि आपके पास ए प्लस बी इन दोनों का सम
इसका ट्रांसपोज निकालें और वो खुद के ही बराबर आ गया तो कैसी हो जाएगी, दोनों का सम सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। तो हमने अभी एक थ्योरम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है आपके पास, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। मीन्स क्या आ गया आपके पास, विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। मीन्स क्या है, अंदर एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स मिल गई, तो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। मीन्स जो ए प्लस बी है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमसे बोला गया था सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। मीन्स जो दो मैट्रिक्स का सम था वो क्या हो गया है, सिमेट्रिक इन नेचर हो गया है। ध्यान से देखें, आपको क्वेश्चन में दे रखा है द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेनी थी, हमने दो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ले ली, उन दोनों का सम किया, उसका ट्रांसपोज करके चेक किया, वो उसी के बराबर आ गया। मींस सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक इन नेचर। अब अगली प्रॉपर्टी देखिए, आपको ये समझ में आ गई तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हमसे अगर अगली प्रॉपर्टी में बोला गया है द सम ऑफ टू सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब आपके पास क्या है, दो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, सिक्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हमने मान लिया लेट ए एंड बी बी टू सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी क्या है, दो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो यहां पर जो ए ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, माइनस ए के, एंड जो बी ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी के, क्योंकि जो ए और बी है वो क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक है। तो अब उन दोनों के सम को चेक करते हैं कि क्या वो भी एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे खुलता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के, प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस बी के। दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ गया ए प्लस बी, मीन्स माइनस ऑफ ए प्लस बी। हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, वो नेगेटिव के बराबर आया है उसी के। तो ये कैसी मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज किया है, एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। और ये मैट्रिक्स है क्या, उन दो मैट्रिसेस का सम। मीन्स द सम ऑफ टू सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिक्यू सिमेट्रिक। समझ में आई ना बात, कि दो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक होता है। अब देखिए, आपको थ्योरम सेकंड दे रखी है और क्या दे रखा है, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो क्या है, जहां पर भी इफ एंड ओनली इफ का केस आए वहां पर थ्योरम्स दो पार्ट्स में प्रूव की जाती है। पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ए बी जब सिमेट्रिक है तो ये इसके बराबर होगा। दूसरे पार्ट में हम करेंगे कि ए बी बराबर बी ए है तो ए बी सिमेट्रिक होगा। दोनों केस एक दूसरे के उल्टे हैं। देखिए, पहला शुरू करते हैं, क्या दे रखा है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो लिखिए ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये हमें दे ही रखा है इसके अंदर। मीन्स क्या होगा, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अब देखिए, द कंडीशन इज नेसेसरी, पहला पार्ट, द कंडीशन इज नेसेसरी। अब हम लेके चलेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है। ध्यान से देखें, हमने ले लिया है कि जो ए बी है वो क्या है, सिमेट्रिक है। मीन्स ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर है, तो ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। और हम प्रूव करेंगे ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो यहां से देखिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी का ट्रांसपोज खोलते हैं तो वो क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है, एंड विच इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी को सिमेट्रिक लिया तो हमने प्रूव कर दिया बी ए इज इक्वल्स टू ए बी है। अब दूसरे रिजल्ट में देखेंगे, द कंडीशन इज सफिशिएंट। यहां पर क्या है, देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, द कंडीशन इज नेसेसरी। मतलब क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज जब ए बी के बराबर होगा उसके लिए जो ये कंडीशन है ये नेसेसरी है।
मीन्स इसके बिना ये प्रूव नहीं होगा इसके बराबर। और द कंडीशन इज सफिशिएंट का मतलब क्या है, केवल यही कंडीशन बहुत है इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम निकालें ए बी का ट्रांसपोज, यहाँ पर हमने ए बी को सिमेट्रिक माना था, अब हम ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे और उस कंडीशन की मदद से उसे सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसको खोलते हैं और ये किसके बराबर हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर। अब अपने पास इस वाले पार्ट में ये कंडीशन गिवन है, तो मीन्स बी ए बराबर ए बी है, तो बी ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल्स टू ए बी। तो हो गया, इस कंडीशन की मदद से हमने प्रूव कर दिया कि जो ए बी है वो क्या है, सिमेट्रिक इन नेचर है, ठीक है ना। तो दो तरह से हमने प्रूव किया कि पहले ए बी को सिमेट्रिक लिया, उससे ये कंडीशन निकाली, फिर इस कंडीशन की मदद से ए बी को सिमेट्रिक प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। और यही काम करना था आपको इस थ्योरम के अंदर। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर, थ्योरम नंबर 3। देखिए क्या दे रखी है आपको थ्योरम, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या दे रखा है आपको, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये थ्योरम 3 है और उसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। तो क्या है, देन प्रूव दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सॉरी थ्योरम। देखिए क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपको प्रूव करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। तो हम पहले वाला पार्ट शुरू करते हैं। यहां पर हम करेंगे, हमें प्रूव करना है कि जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है। तो देखिए हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही निकाल देंगे। भाई हमें किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, और यदि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाती है। यहाँ पर देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाला, तो हमने देखा था थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सिंपली यहाँ पर ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, सही है ना। अब देखिए ए ट्रांसपोज तो एज इट इज रहेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, मीन्स इस जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ रहा है। तो ये जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज है वो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम प्रूव करते हैं ए माइनस ए डैश इज सिक्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर भी हम ट्रांसपोज निकालेंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है आपको ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ पर हो गया ए ट्रांसपोज, यहाँ पर हो गया माइनस ए, इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो गया, इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। मीन्स यहाँ पर क्या है, जो उसका ट्रांसपोज है उसके नेगेटिव के बराबर है। तो क्या हो गया है यहाँ पर, ए माइनस ए डैश इज सिक्यू सिमेट्रिक। कैसी मैट्रिक्स है ये, सिक्यू सिमेट्रिक है। सिंपली प्रूव कर दिया हमने। अब देखिए आपको नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी है, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन वे एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहना चाहती है थ्योरम कि आपके पास मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको इस मैट्रिक्स को दो ऐसे हिस्सों में तोड़ना है, ध्यान से सुने, दो ऐसे हिस्सों में तोड़ना है जिनमें से एक क्या हो, सिमेट्रिक हो और दूसरा क्या हो, सिक्यू सिमेट्रिक हो। समझ में आई बात, एक क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और क्या दूसरा क्या होना चाहिए, सिक्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। प्लस इसमें दूसरा काम क्या कह रहा है हमसे कि जो ये तरीका है, हमें ये भी प्रूव करना है कि जो ये तरीका है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। समझ में आई ना बात, कि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका ना हो जिससे किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में दर्शाया जा सके, ठीक है ना। चलिए पहले तो हम इसको निकालते हैं कि ये तरीका क्या है, फिर हम इसको यूनिक भी प्रूव करेंगे कि ये केवल एकमात्र ऐसा तरीका है। हमने थोड़ी देर पहले अपनी इस थ्योरम में पढ़ा था कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, पढ़ा था ना।
यदि हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये भी पढ़ा था कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। क्या है, ये सिक्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर भी हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी सिक्यू सिमेट्रिक होगा। इस a को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिए इन दोनों को ऐड करके देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/2 प्लस a'/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a/2 माइनस a'/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a/2 प्लस a/2 किसके बराबर आ जाएगा, a के। मीन्स a को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। और यहाँ पर देखें ये वाला हिस्सा क्या है, सिमेट्रिक है, और ये वाला हिस्सा क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक है। क्या है, तो आपने ए मैट्रिक्स को दो ऐसे हिस्सों में तोड़ दिया जिनमें एक क्या है, सिमेट्रिक है, और दूसरा क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक है। तो अब हमें ये और प्रूव करना है कि ये तरीका यूनिक है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, a = p प्लस क्यू। भाई p जहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक, और q क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक। टू एक्सप्रेस द वे इज यूनिक। क्या है, जो ये तरीका है वो यूनिक है। भाई इसको यूनिक प्रूव करने से पहले हम मान लेते हैं कि भाई a को ऐसे लिखा जा सकता है r प्लस s, जहां पर r क्या है, सिमेट्रिक है, और s क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक है। ध्यान से देखें, हमने ऐसा एक दूसरा तरीका मान लिया कि a को ऐसे लिखा जा सकता है r प्लस s की फॉर्म में, जहां पर r क्या है, सिमेट्रिक, और s क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक है। यदि r सिमेट्रिक है तो r डैश किसके बराबर होगा, r के, और s सिक्यू सिमेट्रिक है तो s किसके बराबर होगा, s डैश माइनस s के। इनका ट्रांसपोज करेंगे तो अब देखिए, यदि हम a का ट्रांसपोज करें तो ये होगा r प्लस s का ट्रांसपोज, और आप जानते हैं कि a प्लस b का ट्रांसपोज कैसे खुलता है, ये खुलेगा r का ट्रांसपोज प्लस s का ट्रांसपोज। r का ट्रांसपोज किसके बराबर है, r के, और s का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस s के। इसे सेकंड मान लो, इसे फर्स्ट मान लो। अब इन दोनों को जोड़ दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया तो क्या आया, r प्लस s = a, r माइनस s = a ट्रांसपोज। ये कैंसिल, 2r = a प्लस a का ट्रांसपोज। सही है, 2 को इस तरफ ले गए। अब फर्स्ट में से सेकंड को घटा और दो, मीन्स r की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, हाफ ऑफ a प्लस a का ट्रांसपोज। अब फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो क्या होगा, r प्लस s = a एंड r माइनस s = a का ट्रांसपोज। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अब देखिए यहाँ पर r कैंसिल हो गया, 2s = a माइनस a का ट्रांसपोज एंड s = a माइनस a का ट्रांसपोज हाफ। मीन्स s की वैल्यू क्या आई है, हाफ ऑफ a माइनस a का ट्रांसपोज। और जो ये r है ये किसके बराबर आया है, p के, और ये किसके बराबर आया है, q के। मीन्स हमने दूसरा जो तरीका माना था वो भी क्या है, पहले वाले तरीके की वैल्यूज को ही मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या है, a = p प्लस q जो तरीका है वो क्या है, यूनिक है। मीन्स इसके अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं है जो हम एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में दर्शा सकें। इस वाली वैल्यू को याद भी रखना है। थ्योरम तो देखिए आपकी प्रूव हो गई है, इस वाली वैल्यू को याद रखना है क्योंकि हम आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक लास्ट थ्योरम और बच जाती है आपके पास, वो और देख लेते हैं। क्या है थ्योरम, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल आर 0। ठीक है ना, सही बात है। क्या प्रूव करना है कि जो आपके पास एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, आप कोई भी सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, जिसमें ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आए, उसके डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको हमेशा 0 मिलेंगे। ये हमें प्रूव करना है।
तो मान लिया हमने ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे आई, कोई दिक्कत? हमने रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, वो किसके बराबर है? माइनस जे आई के बराबर है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ए आई जे का ट्रांसपोज किसके बराबर है? माइनस ऑफ जे आई के बराबर है। यहाँ से देखें ए आई जे इज इक्वल टू क्या है? अब देखिए जो ए आई जे है वो किसके बराबर है? माइनस ए जे आई के। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स सिक्यू सिमेट्रिक है। अब यहाँ पर जो जे की जगह हम यदि आई वैल्यूज पुट करें, मीन्स आई वैल्यूज पुट करने का मतलब क्या है? A11, A12, A13, सॉरी A11, A22, A33, इस तरह की वैल्यूज के, जहाँ पर क्या है 1 1 2 2 ऐसी मैट्रिक्स हों, आई और जे क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या है? आई और जे जहाँ पर बराबर हो जाते हैं, A11 पर होते हैं, A22 पर होते हैं, A33 पर, इन्हीं पोजीशंस पर तो आकर आई और जे बराबर होते हैं। तो हमने आई और जे को बराबर पुट कर दिया, यहाँ पर ए आई आई और यहाँ पर आ गया माइनस का ए आई आई, या फिर जे जे पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस तरफ ले आए, ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0 एंड 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0 और ए आई आई इज जस्ट इक्वल टू 0। मीन्स ऐसी पोजीशंस पर जहाँ पर मैट्रिक्स सिक्यू सिमेट्रिक है, ए आई आई टाइप का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 0, विच मीन्स डायगोनल एलिमेंट। सही है ना बात? हमने क्या लिया है? एक मैट्रिक्स को सिक्यू सिमेट्रिक ले लिया और वहाँ से देखा कि जो मैट्रिक्स है वो सिक्यू सिमेट्रिक हो गई, और आपने जो ए इन पोजीशंस के लिए आई और जे को इक्वल माना, उसको इस तरफ लाए, तो आपने देखा कि जो ए आई आई टाइप का एलिमेंट है वो 0 है, विच मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज 0। ये थी आपकी इस एक्सरसाइज में लास्ट थ्योरम। अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आपको केवल ट्रांसपोज निकालना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपको? 5 3x 2y z इज इक्वल्स टू 5 4 12 6 इसका ट्रांसपोज। तो देखिए इसके ऊपर आपको ट्रांसपोज दे रखा है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, सॉरी x y z तीनों की वैल्यूज निकालनी है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये पहली वाली रो पहली कॉलम और इसको दूसरा बना देंगे 12 6, यहाँ से आ गया 5 3x 2y। अब हम लगाएंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग। ये दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। मीन्स 3x इज इक्वल टू 12 और यहाँ से x क्या आ जाएगा? 4। क्या आ गया है? x 4 आ गया आपके पास। अब इसको कंपेयर करो, 2y इज जस्ट इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4/2 विच मीन्स y इज जस्ट इक्वल टू 2। यहाँ से z किसके बराबर आया? 6 के। तो आपने x, y और z तीनों की वैल्यूज निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3, आपको दो मैट्रिक्स दे रखी हैं A और B, ये दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और आपके लिए इन्हें रिजल्ट प्रूव करना है क्या कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर है? ये आपका A के बराबर है और A प्लस B का ट्रांसपोज किसके बराबर है? A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। ये आपको प्रूव करना है इन मैट्रिक्स की मदद से। तो चलिए पहले वाले रिजल्ट को हम देखते हैं। A क्या है अपने पास? A का ट्रांसपोज निकालते हैं 3 4 √3 2 2 0। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पहली रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, मीन्स 3 √3 2 और यहाँ पे आ जाएगा क्या? 4 2 0। अब फिर से हम एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए क्या होगा? 3 √3 2 4 2 0 का ट्रांसपोज करेंगे। देखिए पहली रो को कॉलम बनाएंगे, पहली रो कॉलम बनेगी तो क्या हो जाएगा? 3 4। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे √3 2। तीसरी रो को कॉलम बनाएंगे 2 0। तो ये किसके बराबर आ गई है? A के। मीन्स A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया आपके पास? A के बराबर। और यही क्या करना था हमें? प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब सेकेंड वाला रिजल्ट देखिए क्या करना है आपको? A और B को जोड़ के उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए।
तो हम सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज तो अपने पास पहले से निकाल रखा है, ये रहा, तो बी ट्रांसपोज और निकाल लेते हैं, इसी रिजल्ट को प्रूव कर लेंगे। या फिर आप ऐसा करना, इस क्वेश्चन से पहले ही ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकाल लेना और तीनों क्वेश्चन में उसको यूज कर लेंगे। बार बार निकालने से तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो बी ट्रांसपोज और निकालिए, क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज 2 - 1 2 1 2 4 का ट्रांसपोज। मीन्स पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1 2 1 2 4, ये आ गया है। ये आ गया है यहाँ पर बी का ट्रांसपोज। तो अब देखिए ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें करना क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो हम पहले निकाल लेंगे ए प्लस बी। ए क्या दे रखा है हमें 3√3 2 4 2 0 प्लस बी क्या है 2 - 1 2 1 2 4। इन दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 2 5 3√3 - 1 तो कितना हो जाएगा √3 - 1, ये हो जाएगा 2 + 2 4, ये 4 + 1 5 और ये 2 + 2 4 और ये 0 + 4 कितना हो गया 4। ये आ गया है आपके पास ए प्लस बी। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है हमें, तो हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे। वो देखिए क्या आएगा, पहली रो को कॉलम बनाओ 5√3 - 1 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 4। यह आ गया है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम निकालते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो देखिए इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं। हमें निकालना है अब वैल्यू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है 3√3 2 4 2 0 प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है 2 - 1 2 1 2 4। इन दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 + 2 5, ये कितना आ जाएगा √3 - 1, ये कितना आ जाएगा 2 + 2 4, ये 4 + 1 कितना आ गया 5, ये 5 + 2 7, सॉरी ये 2 + 2 कितना आ जाएगा 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 और 0 + 4 कितना आ जाएगा 4। और यही किसके बराबर है a प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर है। देखिए जरा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आया है ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज के बराबर आ गया है। और यही क्या करना था हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन के, हेंस प्रूव, क्वेश्चन प्रूव हो गया है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए क्या है, इस ए ट्रांसपोज को तो रहने देते हैं यहीं पर। चलिए इसको सबको क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होगा, एक के बी का ट्रांसपोज है, के बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के बी का ट्रांसपोज। तो हम पहले ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, डायरेक्ट लिखें, रो को कॉलम में चेंज कीजिए। यहाँ पे आया 2 - 1 2 और ये आएगा 1 2 4। क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब हमें बी के ट्रांसपोज को के से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स के बी का ट्रांसपोज। ये क्या है यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर। यहाँ हो गया 2k, यहाँ हो गया k, यहाँ -k, यहाँ पर 2k, ये फिर से 2k, ये हो गया 4k। चलो राइट हैंड साइड की वैल्यू तो आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और निकाल देते हैं। हमें पहले b में k को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए यहाँ पर b में k का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 2k, यहाँ पर हो जाएगा -k, यहाँ पर हो जाएगा 2k, यहाँ पर हो जाएगा k 2k 4k। अब हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकाल देना है। और इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये 2k पहली जो रो है वो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 2k -k 2k k 2k एंड 4k। तो क्या देखिए ये दोनों बराबर हैं, हाँ बिल्कुल, ये किसके बराबर है, के बी होल का ट्रांसपोज किसके बराबर है, k इंटू बी के ट्रांसपोज के बराबर है। और यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में,
प्रूव करना था। तो क्वेश्चन प्रूव हो गया है अपना। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको? आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है क्या, 1 2 3 4। एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, वो क्या है 4 5 1 2। और आपको दिखाना क्या है कि ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं, हम एक कर लेते हैं, बाकी आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। और सभी के अंदर आपको यही प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो चलिए पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ हो गया 1 2 3 4 और ये है 4 5 1 2। करिए मल्टीप्लाई ए और बी की, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ए इस वाले एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इस तरह से। 1 इंटू 4 कितना हो गया 4 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। अब इस पहली रो की दूसरे वाले कॉलम के साथ तो 1 इंटू 5 कितना हो गया 5 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब इस सेकंड वाली रो की फर्स्ट वाले कॉलम के साथ तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। आगे बढ़िए 4 प्लस 2 हो गया 6, 5 प्लस 4 हो गया 9, 12 प्लस 4 16 एंड 15 प्लस 8 23। ये आ गई है आपके पास ए बी की वैल्यू। इसका ट्रांसपोज निकाल दें। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए पहली रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 6 9 16 23। ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब आपको चाहिए राइट हैंड साइड, तो पहले उसके लिए आपको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। हम पहले निकालें ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, देखिए डायरेक्ट करते हैं। ये आएगा पहली रो को कॉलम में चेंज किया 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 4 5 1 2। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे अपने आप को क्वेश्चन में दे रखा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो निकालते हैं वैल्यू। यहाँ पे आया 4 5 1 2, ये आया 1 3 2 4। मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। देखिए 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो गया 4। 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 प्लस 2 इंटू 4 क्या हो गया 8। इसको भी सॉल्व कर दीजिए। 4 प्लस 2 6, 12 प्लस 4 16, यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये हो गया 23। क्या देखिए दोनों बराबर हैं, बिल्कुल। ये किसके बराबर आई है वैल्यू, ए बी होल के ट्रांसपोज के बराबर आई है। मीन्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए बी होल के ट्रांसपोज के। तो क्वेश्चन क्या हो गया अपना, प्रूव हो गया है। इसी तरह आपको अगले पार्ट्स इसके सॉल्व कर लेने हैं। अब हम बात करते हैं इससे आगे के क्वेश्चन पर। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें। ए दे रखा है आपको क्या, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। स्पेस रखिए इनमें, ये मैट्रिक्स है यहाँ पर। आपको क्या प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू I2। देखिए यहाँ पर I2 का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर I2 लिखने का मतलब बस इतना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आपकी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। यदि यहाँ पर ऐसा लिख दे I3 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। I4 लिख दे तो बस उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 4। और यदि 5 लिख देगा तो 5 क्रॉस 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बस, ठीक है ना। तो ए ट्रांसपोज ए तो अपने पास है, ए ट्रांसपोज और निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहली रो को कॉलम बना दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। चलिए ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू निकाल देते हैं अपने पास। क्या आएगी, ए ट्रांसपोज क्या है साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पर क्या है आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा
माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, यहाँ से इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए पहली रो की दूसरे वाले कॉलम के साथ, तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब दूसरी रो की पहले कॉलम के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसके साथ कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो। यहाँ पर भी जीरो बन जाएगा। और ये जानते हैं कि आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे आया 1, ये कैंसिल हो गया 0, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया 0, और ये क्या हो जाएगा 1। और ये क्या है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो हमने क्या कर दिया है, क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अब देखिए अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कर रखा है, आपको बस इतना दे रखा है कि जो आपने यहाँ पर लिखा है ना ए ट्रांसपोज ए, बस उसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। क्या है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। जैसे हमने यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए किया है वो आइडेंटिटी के बराबर आया, फिर आपको फिर से ए इंटू ए का ट्रांसपोज करना है और वो भी किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। और इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। पर यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की दे रखी है, 3 क्रॉस 3 की। इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की है या 4 क्रॉस 4 की है, क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या दे रखा है आपको, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 2y z। आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई दे रखा है, ये मैट्रिक्स है और इसमें ये कंडीशन दे रखी है कि जो ए ट्रांसपोज ए है वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। और आपको क्या निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 2y z, पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, एक्स वाई माइनस जेड, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वाई जेड। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए, देखिए हम यहीं पर कर देते हैं, ए ट्रांसपोज ये निकल गया, ए ट्रांसपोज इंटू ए की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई इनकी। ये देखिए 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 2y तो 0 ही हो जाएगा, प्लस x इंटू वाई क्या हो गया, एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए x इंटू माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई, क्या हो गया, माइनस का एक्स वाई हो गया है। अब आगे देखिए इस पहली रो की तीसरे वाले कॉलम के साथ, तो 0 इंटू जेड तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस x इंटू माइनस जेड क्या होगा, माइनस का जेड एक्स, क्या हो गया, माइनस का जेड एक्स, प्लस x इंटू जेड क्या हो जाएगा, जेड एक्स, क्या हो गया, प्लस जेड एक्स हो गया। अब इस दूसरी वाली रो की पहले वाले कॉलम के साथ, तो 2y इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, 0, प्लस y इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई, ठीक है ना। अब इस दूसरी रो की दूसरे कॉलम के साथ, तो 2y इंटू 2y क्या हो जाएगा, 4y स्क्वेयर, प्लस y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वेयर, माइनस वाई क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का y स्क्वेयर, क्या हो जाएगा, प्लस का y स्क्वेयर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इस सेकंड रो की थर्ड वाले कॉलम के साथ, तो 2y इंटू जेड क्या हो जाएगा, 2y जेड, यहाँ पे क्या है आपके पास, माइनस वाई जेड,
और यहाँ पर माइनस वाई इंटू जेड क्या हो जाएगा, माइनस का वाई जेड। मतलब इसमें बस कॉलम वाले एलिमेंट्स ही मिलेंगे, बाकी सारे एलिमेंट इसमें जीरो ही बन जाएंगे अपने आप से ही। आप करते रहिए मल्टीप्लाई। हाँ, इस डायगोनल एलिमेंट से मिलेंगे, बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो ही बनेंगे इसके अंदर। अब इस थर्ड वाली रो की पहले वाले कॉलम के साथ कीजिए, तो जीरो इंटू जेड तो जीरो हो जाएगा माइनस, और जेड इंटू एक्स क्या हो गया, माइनस का जेड एक्स, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का जेड एक्स। यहाँ पर देखिए अब सेकंड लास्ट वाली रो की सेकंड वाले कॉलम के साथ यहाँ पे आएगा 2yz, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का yz, आगे फिर से माइनस yz। अब नेक्स्ट ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और ये किसके बराबर दे रखा है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दे रखा है, ठीक है ना। किसके बराबर दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा आपको, जीरो। यहाँ पर माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ पर एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ पर देखिए 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, 6y स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2yz है, माइनस वाई जेड क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, जीरो। यहाँ पर माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर 2yz माइनस वाई जेड क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर 3z स्क्वायर, और ये किसके बराबर था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कीजिए। यहाँ से 2x स्क्वायर किसके बराबर आया है, 1 के बराबर आया है। एक्स स्क्वायर किसके आ जाएगा, 1/2, एंड x किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस 1/√2 को स्क्वायर को इस तरफ ले गए। सिमिलरली यहाँ पर लाओ 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6 को इस तरफ ले जाओ 1/6, एंड y किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस 1/√6। अब यहाँ पर 3z स्क्वायर को लीजिए, 3z स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, z स्क्वायर किसके बराबर आया, 1/3 के, और z किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 के। तो यही क्या है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए x, y और z की वैल्यूज़ हैं जो हमें यहाँ से निकालनी थी। तो हमने क्या किया है, बस कुछ नहीं किया, हमने क्वेश्चन के अलोंग प्रोसीड किया है। जैसे हमसे उसने कहा कि A ट्रांसपोज में A की मल्टीप्लाई करो और उसको आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर रख दो, हमने वही किया है और अपने को आंसर मिल गया है। बस ये इसी तरह से जैसे क्वेश्चन कहे वैसे ही करते जाना है आपको। अब देखिए इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है हमें, ए किसके बराबर है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या करना है हमें दिखाना है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच थीटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू I2। हमें वो वैल्यू निकालनी है थीटा की जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू और निकाल लेते हैं। क्या आएगी ज़रा देखिए, पहली रो को कॉलम बना दो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। सही है। अब दोनों को जोड़ दो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ए किसके बराबर है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर बराबर है साइन थीटा कॉस थीटा। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, देखिए ज़रा, ये है कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर है माइनस साइन थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा, और ये किसके बराबर है, I2 के बराबर है। तो देखिए ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना होता है, 0। साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कितना आ गया, 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी खोल के लिख देते हैं। मीन्स कुल मिला के एक ही एलिमेंट आया है यहाँ पर, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cos थीटा इज इक्वल टू वट, 1/2। तो cos थीटा पर वैल्यू 1/2 कब होती है, ये होती है आपकी π/3 पर। कितने पर होगी,
π/3 पर होगी और किस पर होगी, और ये 7π/3 पर भी इतनी ही वैल्यू मिलेगी आपको, और फिर यहाँ पर 13π/3 पर भी इतनी ही वैल्यू मिलेगी आपको। मतलब कि थीटा की इन वैल्यूज़ के लिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स π/3, 7π/3, 13π/3, इन पर आपको 1/2 ही मिलेगा। मीन्स यहाँ पर थीटा की आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिखेंगे, क्या, 2nπ प्लस माइनस π/3, ठीक है ना। ये होगी आपके पास थीटा की वो स्टैंडर्ड वैल्यू जिस पर जो है ये 1/2 मिलेगा, ठीक है ना। और जहाँ पर जो n होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। मीन्स आप एक n को इंटीजर पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी। चलिए हम इसमें 0 पुट करते हैं। हमने इसमें 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा प्लस π/3, पहला एंगल मिल गया। इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2π प्लस π/3, मीन्स ये क्या आ जाएगा 7π/3। मीन्स यही वो एंगल है जो आपको हर बार 1/2 वैल्यू देगा कोई भी इंटीजर पुट करने पर, ठीक है ना बात। आपको क्या है, इस एंगल के अंदर पुट करते ही 1/2 ही वैल्यू मिलेगी आपको। तो यही वो आंसर है थीटा का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, एक ही वैल्यू दे रखी है आपको 2, 4, 5, 6, और आपको क्या प्रूव करना है कि A प्लस A का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिंपल है, पहले हम A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करके देख लेंगे कि ये उसके बराबर आता है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, वरना नहीं होगा। A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, देखिए 2, 4, 5, 6, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। और A प्लस A ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, 2, 4, 5, 6 प्लस 2, 4, 5, 6, दोनों को जोड़ लेंगे। 2 + 2 4, 4 + 5 9, 5 + 4 9 एंड 6 + 6 12। मीन्स ये क्या आ गई है आपके पास, A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू। अब हमें इस चीज़ को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम क्या करते थे, सिमेट्रिक चेक करने के लिए उसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, A प्लस A का ट्रांसपोज करना है तो क्या है 4, 9, 9, 12, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए ये क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज करो, 4, 9, यह आ जाएगा 9, 12, और जो किसके बराबर आया है देखिए ये किसके बराबर है, A प्लस A के ट्रांसपोज के। मीन्स A प्लस A का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया है, A प्लस A का ट्रांसपोज। सो क्या हो गया है, A प्लस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्या हो गया है, ये सिमेट्रिक हो गया है। इसी तरह से आपको इसमें एक सेकंड पार्ट दे रखा है और आपको क्या करना है, उसे भी सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो आप इसी तरह से उसे भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A 1, 4, 3, 7 और आपको क्या प्रूव करना है कि A माइनस A का ट्रांसपोज क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक है। हाँ, शो दैट, मतलब शो दैट बोले या फिर वेरीफाई दैट बोले या फिर प्रूव दैट बोले, इन सब का मतलब क्या होता है कि आपको वो चीज़ आनी चाहिए आपकी। तो इसमें पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पर सिमिलरली। तो A का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, 1, 4, 3, 7, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। A माइनस A के ट्रांसपोज की वैल्यू निकालें, A किसके बराबर है, 1, 4, 3, 7 माइनस A ट्रांसपोज किसके बराबर है, 1, 3, 4, 7। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 - 1 कितना हो गया, 0, 4 - 3 क्या हो गया, 1, 3 - 4 कितना हो गया, -1 एंड 7 - 7 0। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ाई थी कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। तो आपको यहीं से अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। चलिए चेक कर लेते हैं, इसका क्या करेंगे, अब हम ट्रांसपोज करके देखते हैं। A माइनस A का ट्रांसपोज करेंगे, विच मीन्स 0, 1 - 1 0 का ट्रांसपोज। चलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, 0, 1
यहाँ पे हो जाएगा -1 0। यदि मैं इसमें -1 कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, देखिए -1 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इसके पास माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और 0 ये किसके बराबर है, -a का ट्रांसपोज, सॉरी a का ट्रांसपोज के बराबर है। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो उसके नेगेटिव के बराबर आ गई है तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सो a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए आपको अगर यहाँ पर दिक्कत आई हो कि हमने इसमें से -1 कॉमन लिया तो ये -1 कैसे बन गया, एक्चुअली आपको कॉमन लेने का कंसेप्ट पता होना चाहिए। x के प्लस 2x में से जब हम x कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अंदर के सारे एलिमेंट्स से हम x से डिवाइड करते हैं। इस x² को x से डिवाइड करेंगे, इस 2x को भी x से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 2। इस तरह से कॉमन लिया जाता है। जिस चीज़ को आप अंदर से कॉमन ले रहे हैं उसका मतलब होता है कि उस चीज़ से आप अंदर के हर एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यही तो किया हमने यहाँ पर। सिमिलरली हमने यदि यहाँ से -1 कॉमन लिया तो यहाँ पर इसको भी -1 से डिवाइड किया, और 0 को -1 से डिवाइड करने पर कोई मतलब नहीं बनता है, वो 0 ही रहेगा। इसको भी -1 से डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और ये पॉजिटिव बन गया। इसको -1 से डिवाइड किया तो ये माइनस का बन गया और यहाँ पर ये 0 है। इस तरह से किसी भी नंबर में से कॉमन लिया जाता है, इसलिए ये माइनस का बन गया। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है तो बिल्कुल सही बात है, आप इस तरह से हमने इसको -1 बनाया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया है। देखिए इसमें एक और सेकंड पार्ट दे रखा है इसका, वो आप सिमिलरली प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है आपको, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या 3 1 -1 0 1 2। हमें प्रूव करना है कि ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक। क्या है कि ए मैट्रिक्स है, इसके लिए क्या प्रूव करना है कि हमें ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए क्या आने चाहिए, दोनों सिमेट्रिक आने चाहिए। पहले तो आप ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे, वो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, वो एक मैट्रिक्स मिलेगी। सिमिलरली आप ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू निकालेंगे, वो भी आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी। फिर हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों सिमेट्रिक हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे, और यदि वो किसके बराबर आ जाता है, ए के ट्रांसपोज के ही बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ट्रांसपोज करेंगे, और यदि ये ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यदि आपने पिछले क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है आपको, एक एक्स मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि ये एक्स की किस वैल्यू के लिए यहाँ पर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब हो सकती है, जब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो, -a के बराबर हो। मीन्स इसका ट्रांसपोज करेंगे आप 0 1 -2 का -1 0 3 x -3 0, इसका ट्रांसपोज करें तो ये इसके नेगेटिव के बराबर आना चाहिए जब ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो यहाँ पर a को रख लेते हैं, क्या 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये क्या बन जाए, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए। तो हमने इसको ट्रांसपोज को लिया, ये किसके बराबर आ गया, हमने मान लिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज किया तो ये माइनस के बराबर आना चाहिए क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं 0 1 -2 और यहाँ से आएगा -1 0 3 x -3 0, और यहाँ पर क्या है आपके पास 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0। यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो यहाँ से x किसके बराबर है, देखिए माइनस साइन है और -2 के, तो मीन्स x = 2। x = 2 के लिए ये मैट्रिक्स क्या होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आपको करना क्या है, उसका ट्रांसपोज कर लेना है, उसका ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो माइनस साइन लगा देना। ये आपसे क्वेश्चन में ये भी तो बोल सकता है कि x की किस वैल्यू के लिए ये सिमेट्रिक होगी,
तो आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले लेंगे जब सिमेट्रिक वाला केस होगा। कुछ नहीं करना है, बस जैसे क्वेश्चन बोले आपको उस तरह से प्रोसीड करना है। चलिए अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को ऐसी दो मैट्रिक्स के सम के रूप में दिखाना है जहां पर एक मैट्रिक्स क्या हो, सिमेट्रिक हो, और दूसरी क्या हो, सिक्यू सिमेट्रिक हो। थोड़ी देर पहले ही हमने थ्योरम पढ़ी है। तो ए मैट्रिक्स को कैसे दिखाएंगे हम, जरा देखिए, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। क्या यही थी वो वैल्यू? बिल्कुल। ये वाला पार्ट इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए एक पार्ट करके देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का ये फर्स्ट पार्ट है। क्या दे रखा है आपको, हम इस मैट्रिक्स को ए नाम दे देते हैं। 3 -4 1 एंड -1। आपसे बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हम बोलेंगे मैट्रिक्स ए can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix as, किस तरह से दिखा सकते हैं, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज। बस इनकी वैल्यूज निकालो, इसके अंदर डाल दो, यही बन जाएगी आपकी दो मैट्रिक्स के सम के रूप में। तो देखिए A का ट्रांसपोज की वैल्यू और चाहिए हमें, तो क्या होगी वो, 3 -4 1 -1 का ट्रांसपोज, विच मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 3 -4 1 -4। अब आपको चाहिए होगी A प्लस A के ट्रांसपोज की वैल्यू, A माइनस A के ट्रांसपोज की वैल्यू। इनको उठा के इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो देखिए A प्लस A के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 -4 1 -1 प्लस, अब A ट्रांसपोज क्या है, 3 1 -4 -1। तो क्या आएगी वैल्यू, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 3 + 3 6 -4 + 1 कितना आ जाएगा, -3, 1 -4 कितना आ जाएगा, -3, -1 -1 कितना आ जाएगा, -2। ये आ गई आपके पास A प्लस A के ट्रांसपोज की वैल्यू। अब हम निकालते हैं A माइनस A के ट्रांसपोज की वैल्यू। देखिए क्या आएगी A माइनस A के ट्रांसपोज की वैल्यू, 3 -4 1 -1 माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी, 3 1 -4 -1 3 -4 1 -1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या, 0, और यहाँ पर -4 × -1 कितना आ जाएगा, -5, और 1 + 4 कितना आएगा, 5, और -1 में से घटा रहे हैं -1 को, तो ये आएगा +1। वही चीज़ है, डायगोनल एलिमेंट्स 0, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है आपके पास, सिक्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट है। अब बोलेंगे पुटिंग द वैल्यूज इन फर्स्ट, इन दोनों की वैल्यूज हम फर्स्ट में डाल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ A प्लस A के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, 6 -3 2 प्लस हाफ ऑफ A माइनस A के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, 0 -5 5 0। इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/2 कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे आ जाएगा -3/2, यहाँ पे -3/2, और 2 से 2 1, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 5/2, और ये आ जाएगा 5/2 और 0। देखिए इन दोनों को जोड़ मत देना, अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो वापस यही मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास, और आपको इस मैट्रिक्स को ही तोड़ के दो मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। यही करना है आपको कि दो मैट्रिक्स में तोड़ना है, जिनमें से ये वाली क्या है, सिमेट्रिक है, और ये वाली क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक है। तो किस तरह से तोड़ा है हमने, इस इक्वेशन की मदद से किसी भी मैट्रिक्स को आप तोड़ सकते हैं एक सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में। बस आपको A प्लस A ट्रांसपोज की और A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल के इसके अंदर डाल देनी है, और आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, जरा देखिए, PQRS वैल्यू क्या दे रखी है, PQRS। हम यहीं पे इसी को ट्राई कर लेंगे, और सिमिलरली इसी ही क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। 3x3 का हो, 2x2 का हो, किसी का भी मिल जाए, आपको इसी तरह से करना है।
चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी ज़रा देखिए, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा आर एस, ठीक है ना। दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ये आएगा पी क्यू आर एस प्लस ये आएगा पी आर क्यू एस। क्या आएगी वैल्यू ज़रा देखिए, ये हो जाएगा पी प्लस पी 2p हो जाएगा, क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, ये क्यू प्लस आर रहेगा, आर प्लस क्यू और एस प्लस एस कितना हो जाएगा 2s। ये आ गई ए प्लस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू। अब ए माइनस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये है पी क्यू आर एस माइनस ये हो जाएगा पी क्यू आर एस। पी में से पी घटाएंगे तो क्या 0, क्यू में से आर घटाएंगे तो क्यू माइनस आर, यहाँ पे घटाएंगे आर माइनस क्यू और एस में से एस घटाएंगे तो 0। ये आ गई आपके पास ए माइनस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज को उठा के ए प्लस ए के ट्रांसपोज और ए माइनस ए के ट्रांसपोज को यहाँ पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज 2p क्यू प्लस आर प्लस क्यू 2s प्लस हाफ 0 क्यू माइनस आर माइनस क्यू 0, ठीक है ना। अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा p, ये हो जाएगा q प्लस आर बाई 2, ये हो जाएगा r प्लस क्यू बाई 2, ये हो जाएगा 2s बाई 2 मीन्स s प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा q माइनस आर बाई 2, यहाँ हो जाएगा r माइनस क्यू बाई 2, ये हो गया 0। तो हमने ए मैट्रिक्स को कैसे दिखा दिया, दो मैट्रिक्स के सम के रूप में, जहाँ पर एक मैट्रिक्स क्या है सिमेट्रिक है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है सिक्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए इसमें और भी कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊँ इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है, आप खुद से भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 2 करके दिखा दिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, इस तरह से ही आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। और इससे जो आगे की एक्सरसाइज है या फिर अगला चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।